तो चलिए अब बात करते हैं गैंगस्टर संजीव जीवा की मर्डर मिस्ट्री की, जिससे जुड़ा एक और सस्पेंस सामने आया। अगर सूत्रों की माने तो 7 जून को लखनऊ सिविल कोर्ट में 2 हत्या की प्लानिंग थी। जीवा की हत्या का राज मिटाने के लिए, शूटर विजय को निपटाने के लिए एक दूसरा शूटर भी जेल में ही मौजूद था। कोर्टरूम वाले मर्डर का सबसे बड़ा सस्पेंस। जीवा के कातिल के कत्ल की थी साजिश। विजय को मारने का जारी हुआ था फरमान। दूसरा शूटर विजय को मारने को था तैयार। लखनऊ के कोर्टरूम में हुए खौफनाक मर्डर की सबसे बड़ी मिस्ट्री सामने आई है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम देने वाले हत्यारे की हत्या की भी साजिश थी। जी हां, यानी 7 जून को लखनऊ के सिविल कोर्ट में एक साथ 2 लाशें बिछाने की खौफनाक प्लानिंग तैयार की। संजीव महेश्वरी और जीवा हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पुलिस को तमाम नए सुराग मिलते जा रहे हैं। अब इस जांच में खुफिया एजेंसियां भी शामिल हो गई हैं। ये कहा जा रहा है कि जीवा की हत्या करने के लिए साजिशकर्ताओं ने विजय यादव के अलावा कई लोगों को साथ में भेजा था। बैकअप में भेजे गए लोग दरअसल पूरे मामले पर नजर रखने के लिए भेजे गए थे और जीवा के हत्या आरोपी विजय यादव को मौके पर ही निपटाने की भी साजिश की गई थी। मुख्तार के शूटर रहे जीवा की गोली मारकर हत्या करने वाले विजय को भी मौके पर ही निपटाने की तैयारी थी। जांच एजेंसियों को अब तक की छानबीन में कुछ ऐसे ही सुराग मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक मौके पर वकील के कपड़ों में एक और शूटर मौजूद था, जिसे जीवा की हत्या के बाद पूरे मामले पर पर्दा डालने के लिए विजय को मारने का जिम्मा सौंपा गया। हालांकि जीवा की हत्या के बाद बने हालात और वकीलों के मौका वारदात पर जुटने से वो दूसरा शूटर अपने आकाओं के आदेश को पूरा नहीं कर सका। कोर्ट परिसर में मची अफरा तफरी और वकीलों के जरिए विजय को दबोच लेने के बाद हालात बदल गए। इसलिए कातिल ने अपना मंसूबा बदल लिया और विजय की जिंदगी बच गई। ये भी कहा जा रहा है कि जब विजय यादव को वकीलों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू की, तब साजिशकर्ताओं के इस साथी ने भी मारपीट की थी, कोशिश की थी कि विजय यादव को इसी मारपीट में मौत के घाट उतार दिया जाए ताकि कोई भी सबूत बाकी ना रहे। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच गई। साजिशकर्ताओं का दूसरा आदमी खुद को बचाने के लिए वहां से गायब हो गया। अब पुलिस इस दूसरे शख्स की तलाश कर रही है। अब जांच एजेंसियां मौके से बच निकले संदिग्ध की तलाश में जुटी हैं। उस शूटर को खोजा जा रहा है जो आया तो था विजय के साथ उसे बैकअप देने, लेकिन आकाओं का हुक्म विजय को मार देने का था। जीवा की हत्या के बाद उसे विजय को भी रास्ते से हटाने के निर्देश दिए गए थे। बताया जा रहा है कि उसने विजय पर हमला भी किया, लेकिन वकीलों और पुलिसकर्मियों के पहुंचने से मकसद में कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद जुटे वकीलों की भीड़ में शामिल होकर मौके से बच गए। सूत्रों के मुताबिक शक के घेरे में आया शख्स दरअसल जीवा को हटाने के बाद अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता था। हालांकि जीवा के रहते तक हमेशा आगे पीछे ही घूमना पड़ता था। बताया जा रहा है कि जीवा उस पर बहुत भरोसा करता था, इसलिए हत्या की साजिश रचने वालों ने जीवा के करीबी को ही मोहरा बनाया था। बाराबंकी की जिस प्रॉपर्टी को लेकर जीवा ने 2015 में गोमती नगर के हुसेड़िया के पास पिंटू की गोली मारकर हत्या कर दी थी, इस मामले में भी छानबीन चल रही है। दरअसल इसी केस में जीवा बुधवार को SC/ST कोर्ट में पेशी पर आया था। मामला 5 बीघा जमीन से जुड़ा है, जिसे जीवा के गिरोह ने कब्जाने के साथ ही दाखिल खारिज भी करवा लिया था। हालांकि जमीन के मालिक सत्यप्रकाश ने बाद में कोर्ट में कैंसिलेशन दाखिल कर दिया था। जीवा की हत्या के बाद उसके गुर्गे इसी प्रॉपर्टी को हड़पने के फिराक में जुट गए हैं। इसे देखते ही जमीन के मुद्दे को लेकर भी जांच हो रही है। इस बीच हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस को एक और सस्पेंस हाथ लगा है कि हत्या के आरोपी विजय यादव से बरामद मोबाइल फोन में सिम कार्ड नहीं है। मोबाइल में सिम कार्ड न होने से पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विजय के मोबाइल में कौन कौन से सिम इस्तेमाल हुए हैं, पुलिस अब इसकी जानकारी जुटा रही है। आरोपी विजय के वाईफाई से इंटरनेट चलाने की भी जानकारी मिली है। जीवा की हत्या से पहले मोबाइल से सिम कार्ड निकालकर फेंकने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट,
एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।